ईरान ने डील रोक दी है। जी हां, पूरी तरह से ईरान ने बातचीत बंद कर दी है। आप सबको खुदा का वास्ता, जिसने मेरी कल की रिपोर्ट नहीं देखी जाकर देखना, और जिन्होंने देखी है वो गवाह हैं कि पिछले 3 दिन से मैं लेबनान को हाईलाइट कर रहा था ना कि देखो लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है। लेबनान में 900 साल पुरानी एक जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसमें मसाजिद, कई तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि लेबनान के अंदर लगातार इजराइल कत्लेआम मचा रहा है और जानबूझकर इजराइल ये कर रहा है ताकि डील खराब हो जाए। इजराइल कामयाब हो गया। लीजिए, अब सुन लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने कहा है कि हमारी सबसे पहली शर्त यह थी कि लेबनान में सीज फायर हो, लेबनान में हमले ना हो, लेकिन इजराइल ने तमाम चीज़ों को दरकिनार करके लेबनान में सीज फायर को तोड़ा है, हमारी शर्तों को बेकार किया है, बेकार समझा है। लिहाजा अमेरिका से हम अपनी तमाम तरह की बातचीत और डील पर जो बातचीत चल भी रही थी वो रद्द करते हैं। आपको पता है कल अमेरिका ने भी पूरी कोशिश की थी कि डील खराब हो जाए, सो हो रही है। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अमेरिका ने ईरान के टेलीकॉम टावर और सेंटर पर हमला किया ईरान के अंदर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत पर हमला किया। ठीक, और अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान के कुवैत पर किए गए हमलों को रोक दिया, लेकिन मेरे पास सबूत है, लेकिन वो बेचारा फंस जाएगा। इसमें दिखा नहीं रहा हूं। मेरे खुद के लोग जो कुवैत में रहते हैं उन्होंने साफ साफ मुझे बता दिया कि रज़ा भाई धमाका हुआ है, यहाँ मिसाइल गिरी है, यहाँ ड्रोन भी ईरान के आए हैं। अब ये इजराइल को देखिए, इजराइल लेबनान पर तेजी से हमले कर रहा था। अमेरिका भी 3-4 दिन से ईरान पर हमले कर ही रहा है रुक रुक के। उधर ईरान के तरफ अमेरिका ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है। परसों भी MQ-9 रिपर मार गिराया ईरान ने, और आज फिर ये सबूत देखिए, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के एक और MQ-9 रिपर को मार गिराया। तब ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये सीधी सीधी बात है, डील वाली तो कोई बात ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप रोज 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 सिर्फ बयानबाजी देता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप को रोज नेतन्याहू फोन करके भड़काता है। डोनाल्ड ट्रंप जब लगता है कि डील करना चाहता है, तभी नेतन्याहू एप्स्टीन फाइल की धमकी देकर डोनाल्ड ट्रंप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट है ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की नीति है इजराइल फर्स्ट। यही रिजल्ट हम देख रहे हैं। जो इजराइल फर्स्ट मानता है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये उन्हीं का नतीजा है। और यहां ईरान भी गलत है। ईरान की आवाम गला फाड़ फाड़ कर 50 दिन से सड़क पर चीख चीख के कह रही है, जब से जंग शुरू हुई, जब से जनाब खामनाई को शहीद किया, ईरान की आवाम कहने लगी कोई अब डील नहीं होगी, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान चला बात करने, जी आज ही बात करेंगे। यही आवाम आज भी ईरान की कह रही है कि हमें डील नहीं करनी है। जैसा मैंने आपसे बताया, इजराइल जो चाह रहा था वो हो गया। देखिए, उसके पास हथियार आ गए होंगे, और आए भी। अमेरिका ने हथियार खुद भरे, अमेरिका ने अपने से पहले इजराइल को हथियार दिए। वो तमाम रिपोर्ट्स मैं आपको रेगुलर दे रहा हूं। कम से कम ईरान मिडिल ईस्ट के अपडेट तो रोज़ दे रहा हूं, जिसमें मुझे याद है कि मैंने बताया था कि अमेरिका ने भारी भरकम हथियार मिडिल ईस्ट समेत छोड़िए इजराइल में तैनात किया हुआ है। और मैंने ये भी याद दिलाया था कि अंदेशा है कि ये सिर्फ ड्रामा हो बातचीत का, और जैसे ही अमेरिका इजराइल की तैयारी पूरी होगी वो हरामीपना शुरू कर देंगे, जो उन्होंने शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, इसका हल सिर्फ ईरान के पास है। ईरान की IRGC ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर लेबनान में इजराइल ने और बड़े हमले किए या हमले जारी रखे, तो नॉर्थन इजराइल में रहने वाले यहूदियों को हम चेतावनी देते हैं कि भाग जाओ, क्योंकि अब हम हमला करेंगे।
और तुम्हारा नुकसान होगा तो पहले ही बता दिया है, हमें ना कहना। हमने चेतावनी दे दी है, हमला इजराइल में करेंगे। जिसके बाद नॉर्थन इजराइल में भगदड़ का माहौल है। इजराइल के लोगों में, यहूदियों में खौफ है। अब वहां कुछ भी हो, जैसे वहां वाला है जैसे वहां वाला प्रधानमंत्री है ना नेतन्याहू, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यही चाहता था कि बवाल हो, ड्रामा हो और मैं लंबे समय तक इस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहूं। इजराइल जानबूझकर मामलात खराब कर रहा है, ये मैं बोल रहा हूं। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर जो हमले किए हैं, जिनमें बड़े हमले हैं, देखिए। هي طلعت هان ضربة هان ورا المحطة على الزهراني. هي الضربة هي هان ورا الزهراني كده المحطة. الله أكبر. عرفات بات عرفات هذا مع دول السوريين ما هيك؟ صورت इजराइल यही चाहता था, सो हो गया। इजराइल ने जो देखा कि ईरान भड़क रहा है लेबनान पर हमला करने से, तो ईरान को और भड़काने के लिए इजराइल ने जबल अल हॉस्पिटल पर लेबनान में बमबारी कर दी। عيني فوقك لك وش بس عمل بوشك شوف عيني طلع عيني شوف قدامك ليك ليك عيني فوقك لك Ясин, ты живой? يعطيك العافية. الغارة بالقرب بموقف مستشفى جبل عامل، في موقف مستشفى جبل عامل والأبنية المجاورة لها. अब दोस्तों, इस हमले के बाद ईरान क्या कहता? ईरान ने कहा कि ये जो इजराइल ने हमला किया है अस्पताल पर, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। तो ये ईरान को खुद सोचना चाहिए कि तुम कोई नई बात कह रहे हो क्या। इजराइल उस देश का नाम ही है जिस देश की फितरत में है इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करना। ईरान ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इजराइल ने किया है और हम डिफेंड करेंगे, अपनी ताकत के जरिए अपना जोर लगाएंगे, क्योंकि हम लेबनान को अपना साथी सहयोगी के तौर पर